स्वामी जी, इन सब बातों को टिकाए रखने के लिए आप राय बताते हो। मुझे भी बहुत अच्छा चला कि दृश्य, दृष्टा और दृष्टि, ये तीनों का जो आपस के अंदर मेल होता है, तीनों को मिलाया जाता है, तब कोई भी कार्य जो है संपन्न होता है। चाहे हमारा रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ हो, तो कृपया, ये बहुत सुंदर इक्वेशन है, सुंदर त्रिवेणी है, उपयोगी है दोनों दृष्टि से। तो इसको कृपया दृश्य, दृष्टा और दृष्टि को थोड़ा खोल करके बताइए कि किस तरीके से ये हमारे पुरुषार्थ के लिए उपयोगी है। आध्यात्म विज्ञान ने दो प्रकार के समीकरण बताया है, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दूसरा समीकरण है ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। हम पहले समीकरण की बात करते हैं। दृश्य, आंखों से दिखता है वो दृश्य, सपनों में दिखता है वो भी दृश्य, और दृश्य को देखने वाली दृष्टि। और वो दृष्टि अगर दृष्टा नहीं है तो दृष्टि और दृश्य भी नहीं है। और अवश्य, यानी दृश्य और दृष्टि का आधार दृष्टा है। दृष्टा वो स्वाभाविक है और दृश्य दृष्टि से दिखता है, वो आपके ज्ञान दर्शन का प्रश्न है। वो दृष्टा का प्रश्न नहीं है। दृष्टा का काम प्रकाशित करना, फिर उसको क्या देखना, कैसे देखना, क्यों देखना, ये दृष्टि का शब्द है। उनके पास जैसा ज्ञान दर्शन है, उसी मुताबिक वो दृश्य को देखेगा। तो कई लोग कहते हैं कि आपने दृश्य, दृष्टि और दृष्टा दोनों तो बता दिया, दूसरा समीकरण जो बताया वो ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। तो ये समीकरण क्या है? तो कि ज्ञेय का मतलब पदार्थ, फिर ज्ञान का मतलब पदार्थ का ज्ञान, और ज्ञाता का मतलब प्रकाश, ज्ञेय और ज्ञान को प्रकाशित करने वाला। तो यहां प्रश्न भी होता है, तो फिर दृष्टि और ज्ञान में अंतर क्या है? यहां दृष्टि बताया, यहां ज्ञान बताया, यहां दृश्य बताया, यहां ज्ञेय बताया, यहां दृष्टा है, यहां ज्ञाता है। तो कॉमन जो बात है कि दृष्टि और ज्ञान, ये दोनों में अंतर क्या है? तो कहते हैं 2 साल का बच्चा और 22 साल का बच्चा दोनों पंखे को देख रहे हैं, तो दोनों के पास दृश्य तो एक ही रहेगा, मगर 2 साल के बच्चे को ये पंखा है, ये कॉफी कलर का पंखा है, ये इतने प्राइस का पंखा है, ये कंपनी का पंखा है, ये ज्ञान नहीं, वो 22 साल के बच्चे को है। तो देखना, वो दृश्य तो दोनों के पास है, मगर ज्ञान दोनों के पास अलग अलग है। तो ज्ञान का मतलब होता है डेवलपमेंट। अभी वो ज्ञान 2 प्रकार का है, एक भौतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। जो भौतिक ज्ञान होता है वो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, और जो आध्यात्म ज्ञान होता है वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए कहा ने जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यहाँ दृष्टि का मतलब ज्ञान और दर्शन। जैसा ज्ञान दर्शन है वैसा ही आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, अवस्था को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विदाउट ज्ञान दर्शन आप नहीं समझ सकते।
और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि वो अज्ञानी को है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वो ज्ञानियों को है। क्योंकि अज्ञानियों का ज्ञान अवस्था के ऊपर आधारित है, और ज्ञानियों का ज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। वो अंदर से बाहर देखते हैं, वो बाहर से अंदर देखते हैं, इसको अज्ञान कहते हैं। ये आदमी ने ऐसा किया, वो मैंने देखा, तो बाहर का ज्ञान अंदर लिया, तो वो अज्ञान है। अंदर के ज्ञान से देखा कि कोई भी मनोचनकाया करता नहीं हो सकता है, भले क्रिया हुई मगर वो करता तो अंदर का ज्ञान है। अंदर का ज्ञान वो सनातन है, बाहर का ज्ञान वो रिलेटिव सत्य है। बाहर के ज्ञान से पाप पुण्य और जन्म मरण बढ़ते रहते हैं, और अंदर के ज्ञान से डेवलपमेंट होता है, और धीरे धीरे जन्म अज्ञान खत्म होता है, और जन्म मरण के चक्कर धीरे धीरे कर्म खत्म होके समाप्त होता है। तो ये एक प्रक्रिया है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दृश्य, दृष्टा, दृष्टि तीनों और ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता इन सब का बताया, लेकिन इसके अंदर जो दृश्य है वो तो 5 इंद्रियों से, आंखों से, खुली आंखों से जो दिखाई देता दृश्य हो गया, लेकिन इसको देखने वाली दृष्टि है। और दृष्टि और दृश्य जब है जबकि दृष्टा है। पावर हाउस नहीं तो बिजली कहाँ से आएगी? जो बिजली आ रही है वो दृष्टि है, और जो बल्ब प्रकाशित होता है वो दृश्य है। तो दृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी बना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अब इस दृष्टि के उपयोग कहाँ करते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ होता है। उसी से रियल पुरुषार्थ, रिलेटिव पुरुषार्थ।